टीकमगढ़ में सरकारी राशन की कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कंटेनर, ट्रक और ट्रैक्टर से बड़ी मात्रा में पीडीएस का राशन जब्त किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि पहाड़ी तिलवारन गांव से पीडीएस का राशन बाजार में बिकने जा रहा है। इसी सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके पर दबिश देकर राशन से भरे कंटेनर, ट्रक और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। बरामद राशन की बोरियों पर मध्य प्रदेश खाद्य विभाग की सील लगी है। जांच में सामने आया कि सरकारी राशन उज्जैन में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने सरकारी राशन से भरी बोरियों और दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। आगे की कार्रवाई के लिए एसडीएम को पत्र भेजा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर टीकमगढ़ से सामने आ रही है। टीकमगढ़ में पुलिस को खबर मिली थी कि पीडीएस का राशन यानी कि सरकारी राशन जो गरीबों को बंटना चाहिए वो ट्रैक्टर और एक ट्रक में भरकर ले जाया जा रहा है। जांच में पुलिस ने जब इन वाहनों को रोका तो इसमें से बारदानों में भरा हुआ अनाज मिला और जिन बोरों में भरा हुआ अनाज मिला उन बोरों पर मध्य प्रदेश सरकार की सील लगी हुई थी, यानी कि उस पर निशान बना हुआ था। और पूछताछ में अब तक यह खुलासा हुआ है कि इस राशन को बेचने के लिए उज्जैन ले जाया जा रहा था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर टीकमगढ़ से आ रही है। और तब जबकि हाल ही में मध्य प्रदेश में बालाघाट, मंडला में पीडीएस के खराब चावलों का मामला सामने आया था। उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे थे कि कैसे आप चावल बांटे जा रहे हैं। और देखिए पीडीएस के में जो अच्छा चावल राशन गरीबों को दिया जाता है सरकार की तरफ से, बीच रास्ते से कैसे वो गायब हो जाता है या फिर उसकी जगह बदलकर खराब और घटिया क्वालिटी का राशन दिया जाता है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जो टीकमगढ़ की तस्वीर आप देखिए, ट्रैक्टर और ट्रक में भरकर पीडीएस का राशन बेचने के लिए उज्जैन ले जाया जा रहा था। और तो और वो वही बोरे हैं जिन पर मध्य प्रदेश सरकार की सील लगी हुई है। और मध्य प्रदेश खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से जो ये बंटवारा होना था इसका, उस मामले में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जिम्मेदारों पर कब कार्रवाई होगी, ये कौन लोग हैं। आरबी सिंह परमार, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरबी सिंह, गरीबों के हक पर किस तरह से डाका डाला जा रहा था वो तस्वीरें तो सामने आ गई हैं। कौन है ये शख्स और किसकी मिली भगत से पीडीएस का राशन बाहर बेचने के लिए ले जा रहे थे? आसिफ जी, आपको बता दूं कि टीकमगढ़ जिले में इस समय राशन की जितनी कालाबाजारी हो रही है वो शायद प्रदेश में कहीं हो रही होगी। यहाँ हाहाकार मचा हुआ है, गरीबों को राशन दिया नहीं जा रहा है। कंट्रोलों की दुकान पर जैसे ही वो गरीब पहुंचते हैं तो बता दिया जाता है कि अभी राशन आया नहीं है, और आया है तो किसी के वो फिंगर नहीं मिल रहे हैं, किसी के कुछ नहीं मिल रहे हैं। और ये पूरा राशन केवल ब्लैक मार्केट में, कहीं मंडियों में, कहीं अब मंडियों में बिक रहा है, कहीं बाहर जा रहा है। मंडियों में जैसे ही अनाज पहुंचता है तो उनकी बोरियां चेंज कर दी जाती हैं, वो चेंज करके पूरा राशन मंडियों में बिक रहा है। गरीब आज भी खाने के लिए परेशान है, जबकि कम से कम जो गरीब है वो केवल इसी खाने के ऊपर अनाज है। कोरोना के चलते ना तो उनको मजदूरी मिल रही है, ना उन्हें कहीं कोई रोजगार मिल रहा है। केवल खाने के लिए अनाज जो मिलता था वो अनाज भी उनको नहीं मिल पा रहा है और ब्लैक मार्केट हो रहा है। और इस संबंध में जब भी अधिकारियों के पास गरीब भी पहुंचे या कोई आदमी पहुंचे तो उनका सीधा कहना था कि ठीक है, हम जांच करवा रहे हैं, जांच के बाद हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन होता कुछ नहीं है। इस पूरे काले कारोबार में अधिकारी खाद्य विभाग शामिल है और पूरे कोटेदार शामिल हैं। जी आसिफ जी। इस मामले में कोई मामला दर्ज हुआ है? कुछ आरोपी पकड़ाए गए हैं इस मामले में? आरबी, जो रात में जैसे मुखबर से सूचना मिली थी पुलिस को, पुलिस ने इसमें दबिश दी। दबिश देने के बाद उन्होंने कंटेनर और एक ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ा है। इसमें से ट्रैक्टर का ड्राइवर मौके से भाग गया, ट्रैक्टर छोड़ के केवल कंटेनर के ड्राइवर को पकड़ा है। कंटेनर के ड्राइवर का कहना है कि मुझे इस संबंध में मालूम नहीं है, मुझे तो ट्रांसपोर्ट से गाड़ी बुक की गई थी और उज्जैन जाना था। जो पूरा माल उज्जैन के लिए माल लोड किया गया था, तो उसके ड्राइवर को भी पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में रखा है। इस संबंध में एसडीएम को कार्रवाई के लिए कहा गया है कि एसडीएम आगे की जांच करें। और जांच में होना कुछ नहीं है, वही होना है कि नहीं तो इधर उधर का करके। इस तरह की जांच में क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं आरबी, वो जनता भी बेहतर समझती है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आरबी सिंह परमार, जी मीडिया संवाददाता, इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।